सच है तो दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता और लगातार खबर खास में हम आपको दिखाएंगे कि झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। करोड़ों रुपए निगम नाली निर्माण में खर्च करती है और जिसकी हकीकत क्या है। रांची एक्सप्रेस आपको बताएं कि गली में इसका जायजा लिया है संवाददाता अंजनी ने। क्या जब मौसम होता है तो सीधा सवाल एक ये उठता है कि रांची नगर निगम की क्या तैयारी है और शहर के जो नाली हैं, जो बड़े नाले हैं, उसमें कितनी साफ सफाई की गई है। इस वक्त हम रांची एक्सप्रेस वाली गली में हैं। प्रकाश जी, ये बताइए, जब तेज बारिश होती है हम लोगों ने देखा है कमर तक यहाँ पानी रहता है। हाँ, पूरे कमर तक पानी आ जाता है। उस छोर से लेके आगे वो गाड़ी खड़ी है वहाँ तक, और पूरा पानी ऊपर तक यहाँ तक आ जाता है। और उसके बाद यहाँ कई 2 हादसे पिछले साल देखा हूँ मैं। 2 फुट का पानी भर जाता है, पूरा एकदम गाड़ी वगैरह बंद हो जाता है, नहीं जाना। कोई आदमी पढ़ने जाए, कोई बच्चा आवे जावे तो चल नहीं सकता है। ये बताइए, नगर निगम क्या जब नगर निगम पहले एकदम नाला जो है वो नीचे दिखता था, अब वो नाला गायब है। अभी इसको कोड़ा जाए तो कम से कम 100 ट्रैक्टर गंदगी निकल। ये है कि पूरे रांची में 47 ऐसे खुले हुए नाले हैं, जिसमें 24 ऐसे नाले हैं जो ढका नहीं गया है। लेकर हाईकोर्ट ने भी नगर निगम से पूछा है कि इस बार आपकी क्या तैयारी है। और हर साल जो है 15 करोड़ रुपए नगर निगम खर्च करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ अंजनी कुमार, रांची। और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच मानसून ने दस्तक दे दी और इस बरसात में कोरोना से लड़ने के साथ साथ शहर को साफ और स्वच्छ भी रखना जरूरी है। इसको लेकर रांची नगर निगम की क्या तैयारियां दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में। मानसून ने दस्तक दे दी है और बरसात के दौरान शहर की नालियां और सड़कें साफ सुथरी रहे, इसको लेकर रांची नगर निगम ने भी अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। रांची की मेयर आशा लकड़ा के मुताबिक एक प्लानिंग के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और जल जमाव न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान होगा कि रांची नगर निगम लगातार कोरोना वायरस जैसे संक्रमण एक पॉजिटिव मिले थे तब से लेकर के आज तक लगातार हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। और जैसे ही बरसात शुरू होने से पहले हमारा पूरा एक प्लान बना चुके थे कि कैसे हम निगम का काम करेंगे। और पूरा गर्मी भर आपने देखा होगा नालियों का काम हम लोग ने शुरू कर दिया। वहीं स्थानीय पार्षद आम लोगों से भी नालियों को स्वच्छ रखने में मदद की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस वैश्विक महामारी से लड़ाई के बीच स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना काफी जरूरी है। रांची नगर निगम के आदेशानुसार वार्ड वाइज हम लोग नाली की सफाई जोर शोर से कर रहे हैं। खास करके बड़ा नाला जो विभिन्न नाली आकर के कनेक्ट करता है, उसको हम लोगों ने सफाई की है और लगातार नाली पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कोरोना को देखते हुए हम लोग लगातार सैनिटाइजर कर रहे थे, सैनिटाइजेशन, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग अल्टरनेट डे में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस बीच बरसात की शुरुआत के साथ ही नगर निगम ने भी शहर को स्वच्छ रखने के लिए अपनी कमर कस ली है। कैमरामैन राजेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए विनीत उपाध्याय की रिपोर्ट। और मानसून के दस्तक के साथ ही रांची वासियों के जहन में ये सवाल है कि क्या पिछली बार हुए हादसों से निगम ने सबक लिया है, क्योंकि इस बार निगम की तैयारियां जो अब तक हैं अधूरी है। विधायक सीपी सिंह का कहना है कि कोरोना की वजह से तैयारियां पूरी नहीं की जा सकी। क्या खामी मैं बताऊं। देखिए, अभी जो नगर निगम ने नाली वगैरह साफ कराई है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि एक नागरिक होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, ये खामियां हर समय रहे। कोई ऐसा नहीं है कि अभी है सो ऐसा नहीं है।
तो लगातार मानसून ने दस्तक तो दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि रांची नगर निगम अपने आप को कितना तैयार रखा हुआ है पूरे शहर की विधि व्यवस्था को सही करने के लिए साफ सफाई के मामले में। हमारे साथ संवाददाता अंजनी बने हुए, उनके पास चलते हैं। अंजनी, लगातार हमने देखा है कि झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दिया, लेकिन सवाल ये कि अब जब मानसून ने दस्तक दे दिया है तो नगर निगम कितनी खुद को तैयार रखी हुई है, कितनी तैयारी कर रखा है नगर निगम ने? देखिए अमिता, नगर निगम जो है मानसून आने के पहले रांची जिला में 53 वार्ड हैं, तो 53 वार्ड के कई इलाकों में जो है मेयर और नगर के जो आयुक्त हैं मनोज कुमार, उन्होंने दौरा किया था और कई जगह ये दिशा निर्देश उन्होंने जरूर दिया था कि नालियों की साफ सफाई हो, लेकिन कई जगहों पे जो है कुछ निर्माण कार्य भी करने थे जो कि संभव नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ा हम लोग पीछे जाएंगे तो जिस तरह से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट रहा है, तो नगर निगम ये बहाना जरूर बना सकती है कि मुझे काम करने का जो समय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो ये एक सटीक कारण जरूर हो सकता है। लेकिन इस साल यदि हम छोड़ दें, पिछले साल की बात करेंगे तो लगभग वस्तु स्थिति वही होती है जो इस बार भी होगी। शहर के कई इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शहर के बीच में यदि हम देखें तो रांतू रोड के पास नागा बाबा खटाल है, तो वहाँ भारी जल जमा हो जाता है और शहर का जो निचला इलाका है वहाँ होता है। अपर बाजार के कई इलाकों में जो है कमर तक पानी रहती है, तो आप समझ सकते हैं कि जो नालियों की जो प्रॉपर जो सफाई और अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए वो नगर निगम कभी भी नहीं कर पाता है। तो ये एक चिंता का विषय है और यही वजह है कि जब आप महात्मा गांधी मार्ग में आप जब बारिश के मौके पे निकलेंगी तो जो उर्दू लाइब्रेरी का जो इलाका होता है, जो डेली मार्केट से उर्दू लाइब्रेरी तक पूरे शहर का जो गंदा पानी है, नाला का जो पानी है वो सड़कों पे बहता है। तो एक चिंता का विषय जरूर होता है कि नगर निगम कैसे प्लानिंग करे, और नहीं तो फिर ऑप्शन ये होता है कि आप किसी जिस तरह से कल रांची के जो विधायक है सीपी सिंह, उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि नगर निगम से नहीं हो पाता है तो किसी कंपनी को साफ सफाई की जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो ये उनका एक सुझाव है। लेकिन पूरे शहर की जो स्थिति है, जल जमाव से हर कोई परेशान जरूर होता है। और देखिए पूरे रांची में देखेंगे तो लगभग जो आंकड़े हैं लगभग 850 किलोमीटर नालियों की लंबाई है, तो सभी जगह नालियों की सफाई नहीं हो पाती है। और अब तो एक कारण ये भी है कि सभी नालियों को जो है, अधिकांश नालियों को तो ढक दिया गया है, तो साफ सफाई होती नहीं है और यही वजह है कि कई जगहों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और नगर निगम जो है हर साल यदि हम बात करें तो लगभग 15 करोड़ रुपए जो है नालियों की साफ सफाई में खर्च करती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव नहीं आ पाता है, जिसके कई कारण है कि साफ सफाई जैसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और अभी देखिए नगर निगम को तैयारी और भी ये करना चाहिए कि शहर में लगभग नगर निगम के क्षेत्र में लगभग 15 तालाब हैं, तो इन तालाबों की भी साफ सफाई होनी चाहिए। सौंदर्यीकरण जरूर किया गया, लेकिन वहाँ की स्थिति ये है कि जो पानी का जो स्रोत था वो पूरा कंक्रीट कर देने की वजह से जो स्रोत था वो बंद हो गया, तो कई तालाबों में पानी भी दिखाई नहीं देता है और बारिश का पानी है वो धीरे धीरे जमा होता है। और नगर निगम की बात हो और हम ये रांची का जो बड़ा तालाब है उसकी बात नहीं करें तो ये अधूरा इसलिए भी होगा कि नगर निगम ने उसे एक एस्ट्रोटर्फ मैदान बना दिया है। पूरा जलकुंभी से जो है बड़ा तालाब भरा हुआ है और उसमें जो मछलियां हैं, जो पानी है वो खराब हो रही हैं। तो नगर निगम की कार्यशैली पे जो है मानसून आने के पहले एक सवाल जरूर उठता है और उठना लाजमी इसलिए भी है कि प्रॉपरली जिस तरह से काम होने चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। तो ये मानसून भी दस्तक दे दी है और लोगों को की जो परेशानियां हैं वो जरूर बढ़ने वाली है। अमिता, बिल्कुल परेशानियां तो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बरसात में कोरोना से लड़ने के साथ साथ शहर की साफ सफाई इस दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है। गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बार का नजारा ये होता है राजधानी या उसके आसपास के इलाकों का कि घुटने भर पानी भर जाते हैं, सड़क टूटे फूटे हैं, कई जगहों पे गड्ढे हैं। इससे पहले कई जगहों पर गड्ढे बने हुए हैं जहां पर उसे ढका नहीं गया, पूरी तरह से बच्चे गिर जा रहे हैं, जानवर उसमें गिर जा रहे हैं।
तो ऐसी छोटी छोटी चीजें देखने में लगती है अंजलि, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब बरसात का मौसम होता है। ऐसे में अभी फिलहाल तैयारियां कितनी हैं या कितनी कर ली गई है, उन सब पे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन चीजों पर क्या कुछ किया है निगम ने अपना मास्टर प्लान भी कह रही थी कि वो तैयार की है। क्या है मास्टर प्लान में? देखिए, जिस तरह से मेयर से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि बड़ा तालाब के लिए एक बी प्लान है, तो वो बी प्लान क्या है वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि लगभग 2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं और इसमें कोई भी प्लान जो है नजर नहीं आता। देखिए अमिता, पूरे रांची में जो है लगभग 47 ऐसे बड़े नाले हैं जिसको देखकर लोगों को डर भी लगता है। आप तमाम लोगों को याद होगा हिंदपीढ़ी की रहने वाली फलक थी जो नालियों में बह गई थी और फिर उसका जो शव है वो नामकुम के स्वर्णरेखा नदी में मिली थी। तो अब ऐसे कई बड़े नाले हैं, लगभग 24 ऐसे नाले हैं जो आज के डेट में भी खुले हुए हैं, मतलब वो सीधे तौर से मौत को आमंत्रण देने वाला बड़ा नाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नगर निगम की जो तैयारी है वो क्या है। तो देखिए, होता क्या है कि आप अच्छी अच्छी बातें कर दें, प्लान कर दें, तो उससे नहीं होता है। होता यह है कि आप उसको जमीनी धरातल पे कैसे उतारते हैं। देखिए 5 साल बीत गए हैं अमिता, लेकिन नगर निगम ना ये नागा बाबा खटाल की तस्वीर बदल पाई और ना ITI बस स्टैंड की तस्वीर बदल पाई। कभी भी मेयर से यदि बातचीत होती थी इस सवाल पे तो उनका 2 ही 3 जवाब होता था, मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, DPR तैयार है, लेकिन 5 साल का जो वक्त है वो गुजर गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि नगर निगम को जो है शहर की सुंदरता, शहर की साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई, जहां बड़े नाले खुले हैं उन्हें कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि जो भी व्यक्ति शहर में रह रहा है तो उसके जीवन की सुरक्षा का भी ख्याल नगर निगम को रखना होगा। जहां बड़े नाले हैं वहां कोई भी बह सकता है, आदमी बह सकता है, जानवर बह सकते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है कि आखिर नगर निगम की जो कार्यशैली है या नगर निगम कैसे तमाम चीज़ों को लेकर बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। देखिए पूरे शहर से टैक्स वसूला जाता है, होल्डिंग टैक्स लिया जाता है, तो कूड़ा भी फेंकने का पैसा लिया जाता है। तो आखिर इतने पैसे जाते हैं तो उन पैसों का उपयोग क्या होता है? और ये बार बार रोना कि पैसे नहीं हैं, तो इतने पूरे शहर में तमाम घरों से जो पैसे लिए जाते हैं टैक्स के तौर पे, तो उन पैसों का कैसे सदुपयोग होता है। देखिए जहां कोरोना वायरस एक बड़ी महामारी है और अभी भी संकट जो है वो टला नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ मानसून ने दस्तक दे दी है। जब मानसून दस्तक देती है तो ये कई बीमारियों को लेकर आती है, तो ऐसे में नगर निगम को थोड़ा और फास्ट होना होगा। बिल्कुल फास्ट होना होगा, क्योंकि सफाई के नाम पे बार बार यही कहा जाता है नगर निगम की तरफ से कि बड़ा तालाब की सफाई हो रही है, लेकिन जल जमाव हो गया, साफ सफाई होगी, कचरे का उठाव हो गया, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जो कवायद है अंजनी, वो कहां तक पहुंच पाई है नगर निगम की। ये इस पर कितना काम किया है नगर निगम ने मॉनसून से पहले। एक बड़ा तालाब को साफ ही करना नहीं होता काम, इसके अलावा ये जो चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, जो आए दिन सड़कों पर चलते फिरते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर बाकी चीजों को कितना मॉनसून से पहले ठीक कर पाई है नगर निगम। देखिए अमिता, नगर निगम के द्वारा कई जगहों पे साफ सफाई की गई है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। एक 53 वार्ड होते हैं और कई बड़े बड़े नाले हैं, नालियां बंद हैं, तो वैसे जगहों में साफ सफाई नहीं हुई है। जहां खुली हुई है वहां पे साफ सफाई कुछ जरूर की गई है। और ये मानसून आने के पहले हमने पहले भी बताया है कि रांची के मेयर आशा लकड़ा और नगर आयुक्त मनोज कुमार जो है कई इलाकों का दौरा किए थे और दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया था, लेकिन यहाँ पे नालियों में कुछ निर्माण कार्य करना है तो वो नहीं हो पाया है। मतलब जहाँ कलवट बनाने हैं, जहाँ थोड़ा सुरक्षा का मापदंड अपनाना है, तो वो तमाम काम नहीं किए गए हैं। सिर्फ ये हम जरूर कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नालियों की साफ सफाई कुछ जगहों में की गई है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जब तेज बारिश होती है तो कई इलाकों में पानी जम जाता है, कई सड़कों में पानी भर जाता है जहां से आप पार नहीं हो सकती हैं।
तो ये एक बड़ा सवाल है। नगर निगम को और बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो सफिशिएंट नहीं है। तो ये एक बहाना इस बार जरूर होगा कि कोरोना वायरस में जो है तमाम लोग लगे थे। देखिए, अमूमन होता ये है कि जब मानसून के पहले गर्मी के समय में इन तमाम चीज़ों की साफ सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। कई कारण हैं, महामारी का जो चपेट था उसके वजह से ये काम नहीं हो पाया। तो ये 2 महीने पहले होना चाहिए। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि लगभग 10 दिन 15 दिन पहले नालियों की साफ सफाई कुछ जगहों में की गई है जो सफिशिएंट नहीं है। मतलब ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि रांची के लोगों को जो है इस मानसून में परेशानी जरूर बढ़ेगी और उन परेशानियों को झेलना होगा। बिल्कुल, मतलब एक बार फिर से कुल मिलाकर वही होगा कि दावे किए जा रहे हैं कि सारी काम जो है निगम की तरफ से वो हो गई हैं, लेकिन वो उसका नतीजा घुमा फिरा कर वो जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्थिति हमने देखी है कई जगहों की अभी भी साफ सफाई हो रहे हैं, लेकिन जो तैयारियां मुकम्मल होती है वो कई जगहों पर अभी भी देखने को नहीं मिली है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो सवाल एक बार फिर से यही कि झारखंड में मानसून की दस्तक तो हो चुकी है, लेकिन आखिर नगर निगम की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? इस पर लगातार हमारे संवाददाता रांची से अंजनी बने हुए हैं, धनबाद से अभिषेक बने हुए हैं। धनबाद चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, बार बार नगर निगम की तरफ से यह दावा किया जाता है कि तैयारियां मुकम्मल की गई है, लेकिन इस बार वजह दी जा रही है कि कोरोना की वजह से उस तरह की तैयारियां नहीं हो पाई हैं। लेकिन हर साल वही बात होती है, घुमा फिरा कर इन बरसात के मौसम में वो जो परेशानियां हैं वो आम जनता को ही झेलने पड़ते हैं। दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा आप बताइए कि वाकई में तैयारियां, तस्वीर आप दिखाइए या फिर बताइए कि अब तक वाकई में निगम जो है वो तैयारियां वाकई में कर रखा है या फिर नहीं। जी देखिए, धनबाद में जहां तक बात है तो तैयारी की बात हमने कुछ ही दिन पहले ही धनबाद के नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी जो है 15 दिन पहले से ही शुरू कर दी गई थी, जब मानसून आने की बात, आहट की बात थी उस वक्त में। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब अम्फान आए थे, तूफान, तो उस वक्त में भी बारिश जो है 2 दिनों तक लगातार हुई थी और शहर की सूरत हाल बिगड़ गई थी। तो अब उसके बाद से ही सबको पता था कि अब चूंकि सबको 15 जून तक तो मानसून आ जाते हैं और ये हर साल का समय, ये वक्त होता है जब आप पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो अब अगर कहीं पे भी तैयारी नहीं हो पाती है तो जाहिर है कि उसके लिए थोड़ा मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। खासतौर पे नालियों की साफ सफाई जो है वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो है कचरा जाम हो जाते हैं और वहां पे जब नालियां जाम हो जाती है तो जो पानी है वो सीधे नाली से बाहर निकल के सड़कों पर बहने लगते हैं। धनबाद के कई निचले इलाके हैं, वहां पे परेशानी ज्यादा है। जैसे जयप्रकाश नगर के इलाके हैं, अगर आप जाएंगे बिशुनपुर जाएंगे तो ये इलाके जो जितने निचले इलाके वहां पे बहुत ज्यादा है। इसके बाद बरमसिया के कुछ क्षेत्रों में पानी, वाटर लॉगिंग ज्यादा हो जाती है। बैंक मोड़ के इलाके में भी कई क्षेत्र हैं जहां पे पुराना बाजार के आसपास वहां पे पानी बहुत ज्यादा है। रतन जी मोड़ है, वहां पे बारिश। तो धनबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जो थोड़ी ऊंचाई पे है, हाइट पे है, तो वहां तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पानी निकल जाती है। लेकिन कुछ इलाके जो निचले इलाके हैं, सरायढेला वगैरह के भी कुछ क्षेत्रों में भी तो बारिश का पानी। तो धनबाद के कुल अगर नगर निगम की बात करें तो 55 वार्ड है और 55 वार्ड में साफ सफाई में से कुछ वार्ड की साफ सफाई बहुत बेहतर होती है, लेकिन ज्यादातर वार्ड की साफ सफाई नहीं हो पाती है। ज्यादातर में कई तरह की परेशानियां हैं, भुगतान को लेकर भी संकट रहता है। तो इस वक्त में नगर निगम 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपया साफ सफाई पे खर्च करता है प्रति माह, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहें तो मुकम्मल साफ सफाई नहीं होती है। और अब तो मानसून को लेकर विशेष तैयारी करनी पड़ती है। तो यह है कि प्रशासन अपनी ओर से लगा है, लेकिन एक समस्या और भी आने वाली है। देखिए, अब मॉनिटरिंग जो है पहले जो मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के द्वारा होती थी, अब जो है 17 तारीख के बाद वो हो नहीं सकेगी, क्योंकि इसका कार्यकाल 17 तारीख समाप्त हो रहा है। 18 इसका आखिरी जो है, आपको 5 साल जो है पूरे हो रहे हैं। कल ही मेयर साहब ने प्रेस वार्ता करके अपनी सारी जो है उन्होंने उपलब्धियां गिनाई, बताया कि 4000 करोड़ का उन्होंने विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा। अपनी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा भी। पार्षद भी उनके साथ में काफी लोग, उन्होंने सभी लोग बैठे हुए थे और सबने उनके साथ अपनी बातें, अपनी उपलब्धियां जो है बताई है।
तो अब जो है कि पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया, मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल समाप्त हो गया, ये सारा पावर जो है अब नगर आयुक्त के हाथ में आ जाएगा। 18 जून से जो है वो पूर्ण रूप से जो है प्रशासनिक अधिकार जो है वो सब कुछ नगर आयुक्त के हाथ में है। और अभी भी अगर कार्य कराने की बात कहेंगे तो ये सारा कार्य प्रशासनिक अधिकारी ही करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी तो यही होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी ये होते हैं। तो अब मॉनिटरिंग करने की जो जवाबदेही है वो जब पार्षदों के हाथ में नहीं होगी, जब वो उस पर नियंत्रण से हट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के ऊपर सारी जवाबदेही, नगर प्रशासन के ऊपर सब कुछ आ जाएगा। और ये देखने वाली बात होगी कि साफ सफाई जो है, और हमें उम्मीद है कि नगर आयुक्त, चूंकि नगर आयुक्त भी कार्य करने में उन्होंने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है, वो अपने कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं। तो चंद्रमोहन कश्यप जी कोशिश जरूर करेंगे कि साफ सफाई, जैसे ही उनके हाथ में सब कुछ आ जाता है तो साफ सफाई को वो आगे बेहतर ढंग से करें। लेकिन अभी भी मुकम्मल तैयारी जो कहनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, इस बात का तो हम कह सकते हैं। जी, मतलब हर जगह से जो तस्वीर आ रही है सही है कि दावे किए जा रहे हैं, बट दावों के अनुसार वहां पर काम उस हिसाब से नहीं हो रहा है। अंजनी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अंजनी, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, निगम मांग भी करती है कि काम को करने के लिए, निगम को चलाने के लिए इतने करोड़ रुपए की जरूरत होती है। हाल फिलहाल में भी आशा लकड़ा ने कुछ करोड़ रुपए की मांग की थी सरकार से, लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों रुपए हाथ में रहते तो हैं निगम के, लेकिन काम आखिर क्यों नहीं होता है? हर साल यही नतीजा, वही तस्वीर घुमा फिरा कर सामने आती है कि नगर निगम कितना तैयार है तो उसमें सिर्फ एक ड्रेनेज सिस्टम और साफ सफाई की बात सामने आती है। कचरा उठाओ कई जगहों पर हो रहा है, लेकिन ड्रेनेज जो सिस्टम है वो हर जगह चौपट है। कई जगहों पर हमने दिखा है सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी है, गड्ढे बने हुए हैं, बरसात होती है तो जल जमाव हो जाता है, सड़कों पर गाड़ियां चलनी मुश्किल हो जाती है, कचरे का जमाव है। इसके अलावा बीमारी भी बरसात में काफी ज्यादा फैलती है। ऐसे में जो मुकम्मल तैयारियां हर बार बोली जाती है मगर होती नहीं है, इस बार एक रीजन दे दिया गया है, कोरोना है, इसलिए तैयारियां नहीं हो पाई हैं पूरी। हाँ, देखिए, ये एक मतलब बड़ा कारण मतलब माना भी जा सकता है। जिस तरह से जो नगर निगम के जो सफाई कर्मी थे वो हिंदपीढ़ी के इलाके में उन्होंने ज़्यादा समय जरूर दिया था कि वहाँ साफ सफाई करनी थी, लेकिन नगर निगम के सामने एक दो समस्या भी जरूर है। जिस तरह से जो सफाई कर्मियों की संख्या जो होनी चाहिए वो पूरी तरह से मतलब जो प्रॉपर जो अधिक होनी चाहिए वो नहीं है। देखिए, पूरे रांची में 53 वार्ड है अमिता, लेकिन यदि कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होगी तो बेहतर काम होगा। तो संसाधन के भी अभाव जरूर है, और बीच बीच में जिस तरह से मेयर आशा लकड़ा का बयान आता है कि पैसे की कमी है, और सरकार के बीच में जो है मतलब नगर निगम और सरकार के बीच में एक हम कह सकते हैं कि मेयर बार बार ये सवाल जरूर पूछती है कि मुझे नगर निगम को पैसे चाहिए। तो ये एक लड़ाई जरूर है, तनातनी होती है, और जो चीज़ें हम लोगों ने देखी है वो तमाम लोगों को पता है। लेकिन फिर भी तमाम जो शहर में जो रहने वाले जो लोग हैं होल्डिंग टैक्स देते हैं, कूड़ा उठाने का पैसा देते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया और ये हो भी रहा है कि हर दिन जो कूड़ा घरों से उठना चाहिए वो हो नहीं पाता है। तो 2 दिन 3 दिन के बाद एक बार कूड़ा वाला आता है और कूड़ा लेकर चला जाता है। तो आखिर लोग घरों में 2-3 दिन तक कूड़ा क्यों रखेंगे? आप हर दिन का पैसा लेते हैं जितना पैसा, और हर बार जो है पैसा बढ़ाया जाता है, तो लोग विरोध भी नहीं करते हैं कि आपने पैसा क्यों बढ़ाया, लेकिन लोग चाहते हैं कि समय से कूड़ा उठे और घरों में साफ सफाई रहे। तो इन तमाम चीज को लेकर यदि हम बात करते हैं तो नगर निगम कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है अमिता की, रांची में या गली मोहल्लों में जितनी भी नालियों का निर्माण कराया गया है वो बहुत सटीक इसलिए भी नहीं है कि नाली का जो जमीन का जो स्तर है उसे भी पूरी तरह से कंक्रीट कर दिया गया है। तो ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करेंगे तो जो जमीन का जो सतह वाला जो इलाका है उसमें कुछ छोटे छोटे गड्ढे होने चाहिए, तभी वो पानी जो है पृथ्वी के अंदर जाता है और वाटर रिचार्ज होता है। तो इन चीज़ों को लेकर नगर निगम ने कभी भी नहीं सोचा है, और यही वजह है कि रांची में जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भले ये नगर निगम कहती है कि आप अपने घरों में ये जो पानी को जल जमाव को लेकर के आपको काम करना है, जो बारिश का जो पानी है
तो उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसे आप अपने घरों में बनाइए। कई लोगों ने बनाया भी है, लेकिन नगर निगम ने जो काम किया है नालियों में, वो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठाता है कि आखिर आप ऐसी नालियों को क्यों बनाएं। आप यदि बगल के पड़ोसी राज्य बंगाल में जाएंगे तो इसी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नालियों का निर्माण होता है। तो हर चीज़ को लेकर जो अच्छी चीज़ें हैं उसे ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन इन मामलों में हम ज़रूर कह सकते हैं नगर निगम सिर्फ हवाला ये देता है, पैसे नहीं है, कर्मचारी नहीं है, लेकिन जो काम प्रॉपरली करने चाहिए वो नगर निगम करने में पीछे रह जाता है। और यही वजह है कि जो पृथ्वी के अंदर का जो वाटर लेवल है रांची में, स्थिति अच्छी नहीं है। भले इस बार मानसून ने दस्तक भी दे दी है और देखना ये होगा कि किस तरह से बारिश का प्रतिशत होता है, लेकिन इन तमाम चीज़ के बीच में ये हम जरूर सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम करती क्या है। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि मानसून शुरू हो चुके हैं और जब तक हालात मानसून बरसात ऐसी रहेगी तो उसमें आखिर नगर निगम ने किया क्या है, कैसा मास्टर प्लान तैयार किया है और उस प्लान के तहत कितने काम हुए या फिर नहीं, उन सभी दावों की पोल जो है वो खुल जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका, अभिषेक आपका भी। तो नगर निगम ने दावा तो कर दिया है मानसून से पहले की सारी तैयारियां मुकम्मल है, मास्टर प्लान भी दे दिए हैं अपने, लेकिन जब बरसात शुरू हो जाएगी प्रॉपर वे में तब लोगों की जो परेशानियां होंगी वो खुलकर जो तस्वीर है सामने आएगी, तभी इन दावों की सच्चाई जो है हम सबके सामने होगी कि वाकई में नगर निगम पूरा तैयार था या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।